फ्रेंड्स, मैं प्रद्युम्न विश्वकर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न विद प्रद्युम्न सर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको नरेशन के पार्ट 1 के बारे में बताया था, यानी उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, नरेशन क्या होते हैं, नरेशन में कितने भाग होते हैं, डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच में कितने भाग होते हैं। तो आपने देखा था कि किसी भी सेंटेंस को आप लेकर के, यानी एक सेंटेंस हमने आप लिया था और उसमें हमने बताया था कि डायरेक्ट स्पीच में क्या आते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब आपने सीखा था, रिपोर्टेड स्पीच सीखा था और रिपोर्टिंग वर्ब सीखा था आपने। तो हाँ दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया था कि इन वर्ड्स, यानी जो ये रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब है, इनसे आपको पूरे इनडायरेक्ट स्पीच का एक ढांचा तैयार करना होगा सिर्फ इन्हीं के बेस पे। तो चलिए आप आज हम देखते हैं कि डायरेक्ट से अब हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। बस डायरेक्ट में आप इतना ही सीखना होता है दोस्तों कि डायरेक्ट स्पीच कैसे लिखा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी एक सेंटेंस में फिर से लेकर के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ही सेड टू हरी, he said to Hari, I am busy now. He said to Hari, उसने हरी से कहा I am busy now, मैं अभी व्यस्त हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर अच्छे से समझिएगा कि he said to Hari, पूरा का पूरा मैंने बताया था आपको कि डबल इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर का भाग होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। और जो डबल इन्वर्टेड का भाग होता है रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। और रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब यानी सिड जो होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। ये आप लोग को आसानी से समझ में आ रहा होगा और मैंने आपको ये एक्सप्लेन करके बताया भी था अच्छे से। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने का है। ये तो बातें हैं डायरेक्ट स्पीच की। और डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा मिलेगा ही मिलेगा और इसके एंड होने पर कॉमा भी मिलेगा और लास्ट में भी आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा मिलेगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा से पहले आप कोई भी साइन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद आप ये साइन यूज नहीं करेंगे वरना आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आज देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय हमें मुख्यतः 5 प्रकार के सेंटेंसेस को या 5 मुख्यतः परिवर्तन किया जाता है। जैसे देखिए, हमें कौन कौन सा परिवर्तन करना होता है। सेंसेस डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हमें मुख्यतः 5 परिवर्तन करने ही होंगे। इन 5 परिवर्तन के आधार पर हम सभी प्रकार के सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। यदि आपको इन 5 में से कोई एक परिवर्तन नहीं आता है तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना नहीं आ पाएगा। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं जो चेंजेस बताने वाला हूं, जो पहला चेंज करना होता है आपको वो होता है दोस्तों, पहला जो चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच को बदलना। किसको बदलना? रिपोर्टिंग स्पीच को बदलना आपको आना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, मैंने अभी बताया है, आपको बताया कि रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को बदला जाता है।
किसको बदला जाता है? वर्ब को। यानी रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना होगा आपको पहले सेंटेंस में। अच्छा देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में मैंने आपको दिखाया था ऊपर एक सेंटेंस देकर कि सेड जो था रिपोर्टिंग वर्ब था। अब समझिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब किन किन तरीके से यूज होता है, किन किन तरीके से आता है और कहां कहां कैसे सेंटेंस होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आपको रिपोर्टिंग स्पीच सेड टू मिलेगा तो कैसे चेंज कहां करेंगे, वो भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय। अगर आपको सेज टू आया तब क्या करेंगे और जब से टू आया तब क्या करेंगे, ये सिंपल या जनरल रूल्स के मुताबिक सारी चीजें सीख रहे हैं। जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो सेंटेंस के आधार पर यानी वाक्य के भाव के आधार पर हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना भी सीखेंगे। लेकिन अभी हमें ये तीन मुख्यतः परिवर्तन जनरल रूल्स के मुताबिक करना होगा। जैसे देखिए, अगर आपको सेट टू मिलता है, आपको सेट टू को किस में बदलेंगे? टोल्ड में। लेकिन अगर सिर्फ आपको सेड मिला और टू ना आए, यानी सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना आए, तो ये परिवर्तन नहीं होगा। यानी सेड है तो सेड में ही रहने देंगे, सेज है तो सेज में ही रहने देंगे, से है तो से में ही रहने देंगे। देखिए, सेज टू आया तो हम इसको बदलेंगे टेल्स में, से टू आया तो हम इसको बदलेंगे टेल में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना यानी रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदला जाता है ये आप सीख गए होंगे। फिर से समझिएगा, सेड टू आया तब टोल्ड होगा, सेज टू आया तब जाके टेल्स होगा, से टू आया तो टेल होगा। यानी आपको एक सेंटेंस दिया जाए और उसमें अगर ऐसे दिए कि ही सेज कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा मोहन गोज टू स्कूल बाय बस। अब देखिएगा, मैंने जो बोला मोहन से, अब यहाँ पर जो सेज है उसको टेल्स में नहीं बदलेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि अगर सेज के बाद अगर टू नहीं आया मित्रों तो आप ये परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी सेज आया तो डायरेक्ट में जो होगा वही इनडायरेक्ट में भी होगा। तो पहले परिवर्तन के मुताबिक आपको रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना होता है फर्स्ट में, यानी सबसे पहले। अब आपको देखिए दूसरा जो चेंजेस करना होता है वो सिखाते हैं। तो पहले चेंजेस में क्या सीखा आपने? रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना। और दूसरे चेंजेस में आपको सीखना होगा कॉमा को हटाना। क्या दोस्तों? कॉमा को हटाना। अब कॉमा कैसे हटेगा? अगर हटा तो कुछ उसके जगह पे आएगा, तो क्या आएगा और कैसे हटेगा? तो दोस्तों, जब आप डायरेक्ट स्पीच में कॉमा जो मैंने आपको बताया उस कॉमा को हटाएंगे और जो ऊपर डबल इन्वर्टेड कॉमा था उसको हटाएंगे और एक आप साधारण सेंटेंस में जब बदलेंगे तो वहां पर आपको कंजंक्शन के रूप में यानी किसी न किसी जोड़ने वाले एक शब्द की जरूरत होगी, एक वर्ड की जरूरत होगी, और वो कंजंक्शन के रूप में जो वर्ड यूज होगा तो वो दोस्तों दैट होगा। क्या होगा? दैट। यानी आपको कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को यदि हटाना हुआ तब आप जाकर के किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। यानी आपको रिपोर्टिंग स्पीच का एक अलग सेंटेंस मिलता है, रिपोर्टेड स्पीच का एक अलग सेंटेंस मिलता है, और दोनों को जोड़ने के लिए डायरेक्ट तो नहीं जोड़ सकते ना। जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जोड़ने वाला कोई चाहिए। जैसे अगर दो वस्तुओं को आप जोड़ रहे हैं या दो टूटे हुए वस्तुओं को जोड़ते हैं तो आपको फेविक्विक या फेविकोल की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से मित्रों, आपको एक फेविक्विक के ही रूप में कंजंक्शन दैट का प्रयोग करना होता है। तो सेकंड सेंटेंस जो होता है कॉमा को हटाना। अब हम सीखते हैं थर्ड सेंटेंस में क्या होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय। थर्ड चेंजेस जो होता है प्रोनाउन का चेंजेस, यानी प्रोनाउन को बदलना। अब देखिए, आपको प्रोनाउन को बदलना जो है तभी आसान हो सकता है जब आप पर्सनल प्रोनाउन पढ़े होंगे। यानी मेरा वीडियो जो है प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन का भी है और वहां पर मैंने आपको अच्छे से बताया है कि इन पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग कैसे कब होता है।
कहाँ कहाँ होता है। तो दोस्तों आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर के प्लेलिस्ट में से देख लीजिएगा, बहुत आवश्यक। तो देखिए प्रोनाउन का चेंज कैसे होता है। वैसे तो आप प्रोनाउन की बात करेंगे तो इस प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन की हम बात करेंगे। आप लोग जानते हैं कि प्रोनाउन 3 प्रकार का होता है। केस में अगर देखा जाए तो यहाँ फर्स्ट पर्सन जो होता है, पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और दोस्तों थर्ड पर्सन। जैसा कि हमने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं, तो आई और वी ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सेकेंड पर्सन में यू होता है इकलौता और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और क्या होते हैं, दी। ये कहाँ आते हैं, थर्ड पर्सन। तो दोस्तों ये थे पर्सनल प्रोनाउन जो 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसमें देखिए दोस्तों नरेशन में भी हम किसी के बात को सुनेंगे, किसी से कहेंगे, किसी के बात को कहेंगे। यानी हम यदि किसी के बात को कहते हैं तो फर्स्ट पर्सन, कहने वाला मैं फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला कोई यदि है वो सेकंड पर्सन, जिसके बारे में कहा जाएगा वो थर्ड पर्सन। यानी मित्रों आपको ये पता ही होगा कि हम नरेशन में क्या करते हैं, किसी के बात को सुन करके अपने शब्दों में कह देना ही नरेशन का यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का एक विशेष गुण होता है। उसी प्रकार से हमें यानी फर्स्ट पर्सन आई भी हम अगर बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूं तो आई भी एंड फर्स्ट पर्सन हमने तुमसे कहा या कोई दूसरा व्यक्ति हुआ सुनने वाला वो सेकंड पर्सन होता है और जिसके बारे में हमने कहा वो थर्ड पर्सन होता है। तो आपको समझ में ये चीजें आई होंगी। चलिए एक चार्ट के थ्रू हम पर्सनल प्रोनाउन के केसेस को समझते हैं और पर्सनल प्रोनाउन में आपको सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, रिफ्लेक्सिव केस एंड पजेसिव केस आना बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्यों महत्वपूर्ण है आपको ये भी बताया जा रहा है क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में आपको ये केसेस मिलते हैं। जब इन केसेस का आप परिवर्तन करेंगे, इन प्रोनाउंस का परिवर्तन करेंगे तो आपको अति आवश्यकता का अनुभूति होगा कि ये कितना आवश्यक है। और जो बच्चों को ये नहीं पता होता है, जिन बच्चे ये नहीं कर पाते हैं, जो बच्चे उनको बहुत दिक्कत होती है, थोड़ी बहुत नहीं मैं कह रहा हूँ बहुत दिक्कत होती है। चलिए इस दिक्कत को आज हम खत्म करते हैं, इस प्रॉब्लम्स को। और तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि जो पर्सनल प्रोनाउन में हमें सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस एंड रिफ्लेक्सिव केस के बारे में सीखना होता है तो वो दोस्तों आपको ये स्ट्रक्चर मिला। जैसा कि मैं पर्सनल प्रोनाउन में भी इस चीज को बताया हूं। देखिए फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस और आई का पजेसिव केस माय, वी का पजेसिव केस अवर। आई का रिफ्लेक्सिव केस माय सेल्फ, वी का रिफ्लेक्सिव केस अवर सेल्फ। सेकंड पर्सन में यू ही एक लौता होता है, जैसा आपको मैंने अभी बताया। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, यू का पजेसिव केस योर्स एंड सेकंड पर्सन यू का रिफ्लेक्सिव केस होता है योरसेल्फ होता है, यू का और योर्स का योरसेल्फ होता है। उसी प्रकार से थर्ड पर्सन में ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। बट ही का पजेसिव केस हिज, सी का पजेसिव केस हर, इट का पजेसिव केस इट्स और दे का पजेसिव केस देयर। एंड ही का रिफ्लेक्सिव केस himself, सी का रिफ्लेक्सिव केस herself, इट का रिफ्लेक्सिव केस itself, दे का रिफ्लेक्सिव केस themselves। तो दोस्तों इनका हम प्रयोग बहुत आसानी से नरेशन में पर्सन को चेंज करते समय करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये कौन सा चेंज है, हमने सीखा ये थर्ड चेंजेस में, और थर्ड चेंजेस में जो होता है वो प्रोनाउंस का चेंज होता है। जैसे आपको एक वाक्य देकर के हम लोग क्लियर करेंगे अभी कुछ समय में। चलिए तो आप लोग इस चीज को बना लीजिएगा अगर जिनको पता नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थर्ड सेंटेंस में हमने सीखा पर्सन के कैसे बदलेंगे। अब बात आती है कि
यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आए तब कहां से वो बदलेगा, और सेकंड पर्सन आए तब कैसे बदलेगा, और थर्ड पर्सन आए तब कैसे बदलेगा। तो दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक का निर्माण भी कर सकते हैं आप। SON, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। तो दोस्तों आसानी से एकदम गौर अपने यानी पूरा दिमाग लगा के गौर फरमा के समझिएगा कि जो सब्जेक्ट होता है वो कैसे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो कैसे चेंज होता है, और यदि थर्ड पर्सन हुआ तो कैसे चेंज हुआ। मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन यदि आता है रिपोर्टेड स्पीच में, कहां पे दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच में। वेरी गुड। रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपको फर्स्ट पर्सन आता है तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। किसके अनुसार दोस्तों, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। बट आपको एक चीज और दिक्कत होगी, जैसे मैंने आपको चार्ट में समझाया, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, रिफ्लेक्सिव केस और पजेसिव केस। तो दोस्तों यदि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का जो पर्सन होगा फर्स्ट पर्सन का, या वो ऑब्जेक्टिव केस हो, या वो सब्जेक्टिव केस हो, या वो रिफ्लेक्सिव केस हो, या पजेसिव केस हो, लेकिन फर्स्ट पर्सन का होगा तो उसे आप सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, वो भी किसके सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। परंतु आपको एक चीज विशेष ध्यान देना होगा कि यदि यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन सब्जेक्टिव केस में है तो यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच का भी सब्जेक्ट किस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में आएगा। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो पर्सन है ऑब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन का, तो यहाँ पर आएगा रिपोर्टिंग स्पीच के पास और इसके भी पर्सन को किस में बदल देगा, ऑब्जेक्टिव केस में। यानी आएगा तो उसी पर्सन का, यानी आएगा जो यहाँ पे पर्सन होगा उस पर्सन का आएगा, लेकिन इसका केस आएगा। इसका मतलब ये है कि रिपोर्टिंग स्पीच अपने रूप को बदलता है। किसको बदलता है, रूप को बदलता है, लेकिन क्वालिटी को नहीं बदलता है। यानी अगर वो लड़का है और वो बाल वगैरह लगा दे तो लड़के का रूप तो धारण कर लिया, लेकिन असल में क्या हुआ, लड़का ही है वो। उसी प्रकार से जो यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच होता है अपने पर्सनालिटी को यानी अपने पर्सन को बदलता तो है, इसको बदलता है, पर्सन को बदलता तो है, लेकिन अगर यहाँ पर ये पर्सन जो है फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन होगा, लेकिन यहाँ पे जो केस होगा उस केस के अनुसार आएगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं हिम लिखा हूं और यहाँ पर आई है, तो अगर ये हिम आया किसके पास, सॉरी ये थर्ड पर्सन है, यू ले लेते हैं, यू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है ना दोस्तों, मी लेते हैं। मी अगर हमने लिया ऑब्जेक्टिव केस आई का फर्स्ट पर्सन का, ये जाएगा सब्जेक्ट के पास और सब्जेक्ट से कहेगा भैया मैं आ गया तुम्हारे पास, अब अपने आप को तुम बदलो। अब जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट होगा वो कहेगा भैया हम बदल तो लेंगे लेकिन हम जो है वही रहेंगे, अगर कहोगे तो क्रीम लगा के अपने चेहरे को सुंदर और बना सकते हैं, गोरा हो तो काला बन सकता हूँ, काला हो तो गोरा बन सकता हूँ। तो कहता है रिपोर्टिंग स्पीच का पर्सन ठीक है भाई हमें मंजूर है। जाता है जब ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के पास, तो यहां पर ये था अगर आई, या आप ले सकते हैं ही, ठीक है ही मान लीजिए, तो अब ये तो सब्जेक्टिव केस में है, ही क्या है किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में है, ये हाँ ऑब्जेक्टिव केस में। तो अभी हमने आपको बताया कि जो सब्जेक्टिव केस है यहाँ पर, लेकिन इसका केस जो भारी होगा किसका, रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन का, और इसका पर्सन भारी होगा यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यानी जो अब चेंज होकर रिपोर्टिंग स्पीच में आएगा, इट मीन सॉरी आपको जो इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा वो क्या आएगा, पर्सन में हिम, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम और इसको चाहिए कौन सा था पर्सन, ऑब्जेक्टिव केस ही चाहिए था किस में, इसीलिए आपको इसका पर्सन भारी होता है, किसका, रिपोर्टिंग स्पीच का, और रिपोर्टेड स्पीच का केस भारी होता है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये समझ में आया। अब बात आती है ऑब्जेक्ट के पास।
हम ऑब्जेक्ट के पास आएंगे तो क्या करेंगे, तो जैसे देखिए अगर आप ऑब्जेक्ट के पास आने की बात करते हैं तो यदि आपका पर्सन सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के पास जाएगा चेंज होने के लिए। अब किसका ऑब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट जो होगा उसके अनुसार बदलेगा। जैसे हमने बताया था कि इसका पर्सन भारी होता है किसका, रिपोर्टिंग स्पीच का, और रिपोर्टेड स्पीच का केस भारी होता है, उसी प्रकार से इसमें भी होता है। अब बात आती है थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन अगर ही सी इट कुछ भी आपको मिल जाए रिपोर्टेड स्पीच में तो उसका चेंज नहीं करेंगे, जो रहेगा वही लिखेंगे। तो दोस्तों आज हमने ये 3 नियम आपको बताया और ये 3 नियम आपको बेहतर तरीके से आना चाहिए। अगली वीडियो में हम आपको 2 और चेंजेस बताएंगे। एक तो बस इंपॉर्टेंट है चेंज ऑफ टेंस। क्या दोस्तों, चेंज ऑफ टेंस। वैसे तो इंपॉर्टेंट जो होते हैं 3 ही हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन आपको मैं 5 प्रकार से बताने की कोशिश किया इसको। तो चेंज ऑफ टेंस और नियरनेस वर्ड्स, चेंज इनटू डिस्टेंस, ये नरेशन का 2 भाग हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे और इसको आप समझ कर क्लियर करिएगा। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे दोनों नियम बताने के बाद। थैंक्स ऑल ऑफ